राजधानी दिल्ली में रहने वाले या नौकरी पेशा लोगों के लिए अगले कुछ दिन जो है भारी पड़ने वाले हैं। अगर आप भी दफ्तर या किसी ज़रूरी काम से कैब या ऑटो से सफ़र करते हैं तो 21 से 23 मई तक घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की जो है पुख्ता प्लानिंग कर लीजिएगा। लगातार महंगी होती हुई सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की मार अब सीधे जो है आम आदमी के सफ़र पर जो है वो पड़ने वाली है। कमर्शियल वाहन यूनियनों ने किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 3 दिन के चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू समेत मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। यूनियन की साफ मांग है कि जिस रफ्तार से ईंधन की कीमत जो में बढ़ोतरी हो रही है उसी अनुपात में जो है कमर्शियल वाहनों का किराया भी जो है संशोधित किया जाए। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौड़ ने भी स्पष्ट कहा है कि महंगाई के इस दौर में चालकों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण करना लगभग असंभव हो गया है। और हम दोनों लोगों ने सर इनसे बात भी की राठौड़ साहब से। अब क्या कुछ बातें सामने आई प्रमुखता से हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, मसला जो है वो सिटी टैक्सी सर्विस जो शुरू की गई थी दिल्ली में, उसके किरायों को बढ़ाने की बात का है। जो टैक्सी यूनियन है एक तरह से उनका ये कहना है कि साहब 15 साल हो गए तब से अब तक किराया हमारा नहीं बढ़ा, और उबर ओला वाले जो है वो अपनी मनमानी से अपने मनमाने तरीके से प्राइसिंग तय करते हैं। ऑटो वालों का धंधा भी वो कह रहे हैं कि साहब एकदम ख़त्म हो गया, क्योंकि 11 रुपये किलोमीटर वहाँ ऑटो के लिए किराया जो है वो फिक्स किया गया है, और उससे कम पे कई बार ओला और उबर अपने दाम दिखा देते हैं तो वहाँ से लोग उसको कर लेते हैं। तो ऐसा करके 70,000 के आसपास जो DL1 RT जो करके टैक्सी जारी की गई थी, वो लोग कम से कम उतने लोग और उसके अतिरिक्त आपके ऑटो ड्राइवर और बाकी तमाम जो संगठन हैं वो लोग इस हड़ताल में शामिल हैं, ऐसा दावा किया गया है। यानी लाख के आसपास लोगों के शामिल होने की बात यहाँ पर की गई है। इन सब का सीधा सीधा कहना यह है कि साहब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें, और एक तर्क भी ये मिल गया है कि साहब अभी सरकार ने दाम बढ़ा दी लेकिन हमारी कीमतें भी बढ़नी चाहिए। तो इन तमाम तर्कों को लेकर ये पूरा का पूरा जो संगठन है आपके कमर्शियल व्हीकल के, ये अब मैदान में उतर आए और उन्होंने कह दिया कि साहब 21 से 23 तारीख तक अब हम स्ट्राइक करेंगे और सरकार तत्काल हमारे किरायों को मंजूर करे। इसका मतलब है सर कि अब और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो दबाव बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि खबरें तो आ रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो ट्रेनों को जो है चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से अगर अच्छी खासी आबादी है सर, तबका है जो है ओला उबर और तमाम इस तरह के टैक्सी से सफ़र करता है, बिल्कुल बड़ा ये वीक डेज होगा सर। बिल्कुल बड़ी आबादी है और अधिक इम्पैक्ट हो, इसीलिए इन दिनों को चुना गया है कि जब असर ज़्यादा हो, लोगों का आवाजाही पर असर पड़े, प्रभावशाली आपका बंद जो है हो, उसके लिए कोशिश यही की जा रही कि इन वर्किंग डेज में यहाँ पर हड़ताल की जाए जी। और मैं ये मानता हूँ कि एक वजह यहाँ मिल गई है, क्योंकि सरकार ने 3-3 रुपये पेट्रोल डीजल पर बढ़ा दिया, आज फिर 90 पैसे बढ़ा दिए पेट्रोल पर और डीजल पर। तो एक बड़ी वजह इस वजह से भी मिल गई कि साहब आप किस तरह, लेकिन आम जनजीवन यहाँ से उतरता हुआ दिखाई दे सकता है। आम जनजीवन की आपने बात की थी सर, तो गिग वर्कर्स भी हैं हड़ताल में शामिल। वो भी कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो मार है हम पर भी तो पड़ रही है भाई, हमको भी तो जो है इंसेंटिव बड़ा कम मिलता है, बोनस कम मिलता है, सैलरी बड़ी कम है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है। गिग वर्कर्स भी शामिल है सर, इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गिग वर्कर्स पर सामान नहीं आएगा क्या सर? गिग वर्कर्स के लिए देखिए, गिग वर्कर्स की पहले भी हड़ताल करने की कोशिश की गई, हम लोगों ने उसमें भी उस मसले को भी उठाया था। और जिस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उसमें क्या इनको जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं जिनके यहाँ पर्टिकुलरली जो डिलीवरी बॉयज़ के कामकाज में हैं, क्या वो उनको इतनी गंभीर मौसम की स्थितियाँ जो हैं, गर्मी है, लू चल रही है, उसमें क्या इन लोगों को पर्याप्त आपकी तरफ से सुविधाएं और पैसा उस
मौसम का मिल रहा है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है विशाल। चलिए सर, एक और लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है हड़ताल की बात कही है। बैंकिंग से जुड़े हुए जितने लोग हैं, एसबीआई जो है सबसे बड़ा बैंकर है देश का, उनके कर्मचारी, तमाम बैंकिंग ऑफिसर्स समझिए या जो कर्मचारी वर्ग हैं, उन लोगों ने भी आह्वान दिया है कि भाई 25-26 तारीख से लेकर जो है उनका भी अगर जोड़ दिया जाए तो 4 दिन तक वो भी जो है बैंकिंग सेवाएं को जो है ठप करने की कोशिश करेंगे। उनकी क्या मांग है सर, वो क्यों हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, बैंक एसबीआई के जो Officers। स्टाफ जो फेडरेशन है उन्होंने ये हड़ताल बुलाई है, और तमाम जो भर्तियों को लेकर, स्टाफ को परमानेंट स्टाफ नियुक्त करने को लेकर, तमाम वर्किंग कंडीशंस में प्रेशर, जिस तरह का कामकाज का प्रेशर है, उस तमाम मसलों को लेकर वो हड़ताल पर आ गए। और आप समझिए कि 28 तारीख को संभवतः 28 को ही ईद भी है जी। तो अगर आप ये देखिए 25, 26 और 28 और फिर 29, इस पूरा हफ्ता जो है, फिर एक तरह से मैं ये कहूँगा कि 21 से 23 और फिर 25, 26 पूरा हड़ताल का हफ्ता साबित हो सकता है। तो नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल रहने वाली है, और सरकारों के लिए भी परेशानी की बात सर, है। सरकार की आपने बात कर दी तो मैं सरकार के पक्ष से भी समझना चाहूँगा कि मान लीजिए ऐसे मूड माहौल में जब सरकार पर ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तमाम फिर जितने ऑर्गेनाइजेशंस है वो अगर दबाव बनाएंगे तो सरकार जो ऑस्टेरिटी ड्राइव चला रही है, आपसे कोऑपरेशन की उम्मीद कर रही है, उनको भी तो झटका लगेगा। अरे बिल्कुल, सरकार के लिए, देखिए सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने जैसा है जब हड़तालें इस तरह के माहौल में होती हैं। जाहिर तौर पर कर्मचारियों की, मांग चाहे जायज़ है। वर्कर्स हों चाहे बैंक एम्प्लॉयज़ हों, सबकी मांग जायज़ है। महंगाई का असर अब पूरी उस पर दिखाई भी दे रहा है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, तमाम तबके पर महंगाई का असर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुफीद समय नहीं है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये मुफीद वक्त इस लिहाज से नहीं है क्योंकि सरकार खुद अपनी तरफ से मैनेज करने में सरकार को मुश्किल पेश आ रही है। किस तरह से ईरान से सप्लाईज को दुरुस्त किया जाए, किस तरह से बाकी जगहों से दुरुस्त किया जाए।